लंबोदरं परमसुन्दर एकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमः परमहंस स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य सापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पवन संहिता को परम आराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन वृजन रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुर्सा नमन नतमस्तक वंदने एवं अभिनंदन। उनकी आलादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान नंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी चुके पावन चरण अरविंदों पर कुर्सा प्रणति समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। कल के दिवस में हम सब प्रसंग पर बने हुए थे। किस प्रकार जब सर्वग्रास नामक सूर्य ग्रहण लगा तो सभी इधर से द्वारिकावासी वसुदेव जी भगवान द्वारिकाधीश और उधर से नंद आदि सभी ब्रजवासी सभी समंत पंचक नामक तीर्थ में आए। वहां पर भगवान ने सबको दर्शन दिया, सभी गोपियों को उपदेश किया, ऋषियों का वर्ण करके ब्राह्मणों का वर्ण करके सुंदर यज्ञ का आयोजन किए वसुदेव जी महाराज। यज्ञ पूर्ण हुआ, कुछ दिन तक वहीं पर रुके और फिर सब कोई अपने अपने स्थान को चले आए। इसके बाद जब वसुदेव जी महाराज भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु मैं जान गया कि आप पर ब्रह्म परमात्मा है, तब भगवान श्री कृष्ण भी अब लीला स्मरण कर सुधाम करने वाले हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ पिताजी आपकी बात ठीक है, सत्य है, लेकिन केवल मैं ही ब्रह्म नहीं हूँ। अहम यूयमशावार्य इमौ चा द्वारे कौकशः। भैया बलराम आप और सभी द्वारिकावासी भी आत्म रूप से ब्रह्म ही हैं। इसके बाद माता देवकी के कहने पर सुतल लोक से जाकर के उनके जो कंस ने 6 पुत्रों को मारा था उन पुत्रों को लेकर के आए और जब भगवान श्री कृष्ण के अवशिष्ट दुग्ध का पान किया तो वह भी महाराज देवलोक को चले गए। तब देवकी मैया का भी जो पुत्र मोह था वह नष्ट हो गया। इस प्रकार हम सब ने कल के दिवस में कथा को श्रवण किया। इसके बाद राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव हमने सुना है कि जो हमारे दादा थे अर्जुन, उनका विवाह भगवान की बहन सुभद्रा जी के साथ हुआ। बोले हाँ। बोले वह कथा हमको सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। तो राजा परीक्षित के वचनों को सुनकर के सुखदेव भगवान ने कहा कि जब बलराम जी सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करने का विचार बना लिए, तब भगवान श्री कृष्ण
यह जानते थे कि सुभद्रा अर्जुन से ही प्रेम करती हैं, तो उनके ही सम्मति से त्रिदंडी स्वामी के रूप में आए अर्जुन और द्वारिका पर आकर के भजन सत्संग करते। और इस प्रकार उनके जो सत्संग की चर्चा है पूरे द्वारिका में फैल गई। भैया बलराम भी आए, बड़े प्रसन्न हुए और उनको बोला कि महाराज हमारे घर पधारिए भोजन प्रसादी के लिए। आए, भोजन परोस रही थी सुभद्रा, तो भगवान ने धीरे से बताया कि देखो बहन, यह कोई स्वामी त्रिदंडी नहीं है, यह गांडीवधारी अर्जुन है। और हमको पता है कि आप इनसे प्रेम करती हैं, तो आप इनके साथ चले जाइए और विवाह कर लीजिए, नहीं तो उस दुष्ट दुर्योधन के साथ विवाह हमारे बड़े भैया कर देंगे आपका। तो यह सुनते ही सुभद्रा अर्जुन के साथ रथ में बैठ करके चली गई। इधर जैसे ही पता चला भैया बलराम को, तो बड़ा क्रोधित हुए, अपना हल मूसल उठा लिए, मारने के लिए उद्यत हो गए। तब भगवान ने समझाया कि देखिए भैया, आप युद्ध करने मत जाइए, क्योंकि जाएंगे तो पूरे संसार में यह बात फैल जाएगी कि हमारी बहन भाग गई है अर्जुन के साथ, तो बड़ी बदनामी होगी, और फिर अर्जुन से अच्छा वर हमारे बहन के लिए और कौन मिल सकता है। तब भैया बलराम भी भगवान श्री कृष्णचंद्र के वचनों से जो है उनकी भी सम्मति हो गई और धूमधाम के साथ फिर विवाह किया। इस प्रकार भगवान की बहन के साथ, सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, मिथिलापुरी में भगवान श्री कृष्णचंद्र के दो भक्त रहते थे, एक श्रुतदेव ब्राह्मण, दूसरे थे राजा बहुलाश। एक साथ दोनों ने प्रभु को आमंत्रण दिया, बुलावा भेजा। तो प्रभु विचारे, सोचने लगे कि राजा के घर पहले जाएंगे तो राजा सोचे जो है वो सोचेंगे ब्राह्मण देवता कि हम गरीब हैं इसलिए हमारे घर नहीं आए। प्रभु भी देखते हैं बड़ा छोटा, और इनके पास जाएंगे तो राजा बुरा मान जाएंगे। तो प्रभु उस समय उद्धव जी के साथ दो दो रूप धारण किए और एक साथ ही दोनों का आतिथ्य स्वीकार करते हैं। तो राजा बहुलाश तो राजोचित ढंग से द्वारिकाधीश का स्वागत किए, और राजा जो श्रुतदेव ब्राह्मण थे ये भी बड़े भावुक थे। वह तो महाराज जैसे ही गेट खोले कपाट अपने द्वार के, और जब देखते हैं कि द्वारिकाधीश हैं, ऐसी शामली सूरत मोहिनी मूरत को देख करके धोती पकड़ करके उछल उछल करके नाचने लगे, भगवान का कीर्तन करने लगे। और इस प्रकार भगवान का सुंदर स्वागत सत्कार किया। भगवान दोनों को अपना आशीर्वचन प्रदान किए और उसके बाद आ गए। इधर परीक्षित जी सुखदेव भगवान से कहते हैं कि गुरुदेव, जितने भी मनुष्य हुए, असुर हुए, वे सब ज्यादातर भगवान शंकर को ही प्रसन्न किए, उनकी ही तपस्या किए, ऐसा क्यों? सुखदेव जी ने कहा, हाँ राजन, इसका कारण यह है कि जो भोलेनाथ है बड़े जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं, सबसे भोले भाले देवता है। बोले, इस विषय में हम आपको एक इतिहास सुनाते हैं, आप सुनिए कि भगवान की कितनी जो है कृपालुता है। भोले बाबा कितना जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और कितने जो है तो बड़े बड़े दान वरदान यह देने का सामर्थ्य रखते हैं। एक बार बृकासुर नाम का दैत्य, जिसको भस्मासुर कहते हैं, वह नारद जी के मुख से जब सुना कि सबसे जल्दी जो प्रसन्न होने वाले देवता हैं वह भोलेनाथ हैं, तो वह चला गया केदार क्षेत्र में और वहां जाकर के घोर तपस्या करने लगा। भोले बाबा प्रसन्न नहीं हुए तो और अपनी तपस्या को बढ़ाता गया, और इस प्रकार वह असुर बृकासुर बड़ा घोर तपस्या करने लगा, यहाँ तक कि अपनी भुजाओं को काट करके भगवान शिव को अर्पित करने लगा। जैसे ही वह अपना सर अर्पित करना चाहा, वैसे ही भगवान शंकर सांब सदाशिव भगवान प्रकट हो गए। अकेले नहीं प्रकट हुए, भवानी के साथ प्रकट हो गए। तो भगवान के तरफ पहले नहीं देखा और भवानी के तरफ ही उस दुष्ट ने देखा। भवानी का अद्भुत ऐश्वर्य सौंदर्य देख करके विचार किया कि अब मैं कुछ ऐसा मांगूं कि यह मिल जाए मुझे। वह तो दुष्ट ही था, राक्षस। भोले बाबा कहने लगे, दानव राज मांगो वरदान, हम बड़े प्रसन्न हैं। बोले ठीक है बाबा जी, प्रसन्न हैं तो
यह वरदान हम चाहते हैं कि हम जिसके भी सर पर हाथ रख दें वह भस्म हो जाए। भोले बाबा ने कहा तथास्तु। अब भोले बाबा का जैसे कहना हुआ नहीं तथास्तु, वैसे ही पीछे पड़ गया वह भस्मासुर। भोले बाबा जी सबसे पहले आपसे ही शुरुआत होगा। भोले बाबा देखे, ओहो, हमारा दाव हम ही पे चला दिया। भोलेनाथ त्रिशूल उठाए, डमरू जो है हाथ पकड़े और भागने लगे। भोले बाबा आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे पीछे भस्मासुर। कह रहा है रुको, कहाँ भागे जा रहे हो, कहाँ तक भागोगे, आज तो ये तुम्हारा वरदान तुम्ही पे हम पहले चलाएंगे। भोले बाबा भागते भागते परेशान हो गए। तब उन्होंने हरि को पुकारा, हे हरि। वैसे ही भगवान श्री हरि जो है तो वहां पर प्रकट हो गए, लेकिन अपने रूप में नहीं आए, क्योंकि अपने रूप में भोले बाबा हैं, ये खुद भाग रहे हैं। भगवान भी समझ गए कि अपने रूप से बात बनेगी नहीं, एक ब्राह्मण बटुक के रूप में आए, ब्रह्मचारी रूप में आए भगवान नारायण, और मार्ग में खड़े होकर के रोकने लगे। अरे दानवराज, आप कहाँ भागे जा रहे हैं इतने जल्दी जल्दी। बृकासुर ने कहा कि अरे ब्राह्मण देवता, अभी समय नहीं है बात करने का। अरे क्यों, इतना जल्दी क्यों है। अरे बोले, वो जो आगे आगे भाग रहा है भोला, इसके सर पर जो है हाथ रखना है, इसको भस्म करना है। क्यों। अरे बोले, हम तपस्या करके यह वरदान प्राप्त कर चुके हैं। तैसे ही वह नारायण रूपी जो वटुक ब्राह्मण थे जोर से हंसे, बोले अरे वाह। अरे दैत्यराज, आप इतने बड़े उच्च कुल के होकर के, इतने विद्वान होकर के किसकी बातों में आ गए। वह इतनी बात सुनते ही, जैसे ही सुना विद्वान, उसको लगा कि अरे ये तो कुछ हमको समझ रहे हैं, सुनना चाहिए इनकी बात को, है ना। और प्रशंसा जो है, महापुरुष तो नहीं लेकिन दुष्ट लोग प्रशंसा अपनी बड़ा चाव से सुनते हैं। जैसे ही सुना कि विद्वान, वो हो क्या बात है। अरे बोले, दैत्यराज आपको पता नहीं है, ये जो शिव है भोलेनाथ, यह तो इतना भांग धतूरा के नशे में खोए रहते हैं, इतना भांग पी लेते हैं कि जब खूब चढ़ जाती है तब ऐसे ही उठपटांग वरदान देते हैं। और दूसरी बात, जब वरदान सही नहीं होता तो ऐसे ही दौड़ते हैं, ये तो नशे में रहते हैं, इनको कुछ फर्क पड़ता नहीं है। बस वरदान जिसको देते हुए परेशान हो जाता है। अगर तुमको विश्वास नहीं है तो हाथ अपने सर पर रख के देख लो, अगर हमारी बात झूठी लग रही हो। भगवान के ऐसे वचन, अरे सब ही न चावत राम गोसाई, प्रभु की माया जो समस्त जगत को आकृष्ट करके रखी हुई है, समेटे हुई है। तो वह दैत्यराज बृकासुर भी मोहित हो गया। उसने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, हमको आपने एक मूर्ख समझा है क्या, कहीं भस्म हो गए तो। तब नारायण रूपी ब्राह्मण ने कहा कि बड़े प्रेम के साथ कि हमने कब कहा कि एक साथ हाथ रख दीजिए महाराज, आप धीरे धीरे हाथ रखिए, अगर थोड़ी बहुत वरदान का प्रभाव होगा तो गर्म तो लगेगा। जैसे ही ताप महसूस हो तो हाथ आप खींच लीजिएगा, हटा लीजिएगा। तो वह भी महाराज उन ब्राह्मण देवता के बातों में आ गया। उसने कहा ठीक है, ये बात तो सही है, करना चाहिए प्रैक्टिकल। तुरंत अब केदार क्षेत्र, चारों तरफ बर्फ बर्फ के पहाड़, वहां हाथ पास में करने से क्या कभी गर्म ताप महसूस होगा। धीरे धीरे बृकासुर हाथ ले गया, बहुत पास में ले गया, तब भी कोई गर्म नहीं महसूस हुआ उसको। उसको लगा सही कह रहे हैं ब्राह्मण देवता, भोले बाबा हमको जो है पागल बना दिए। एक साथ ही अपना हाथ पूरा रख दिया सर में, और रखते ही भस्म हो गया, क्योंकि वह तो वरदान था, जिसके सर पर हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा। उसने अपने हाथ अपने ही सर पर रख करके स्वयं भस्म हो गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हमारे प्रभु भगवान नारायण ने इस प्रकार भोले बाबा की रक्षा की, और इसके बाद भोले बाबा को समझाए कि बाबा जी, वरदान देने से पहले सावधान रहा करिए। हाँ, आप, हमको पता है कि आप भक्तों को जब प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने आप तक का जो है दान कर देते हैं। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, सरस्वती नदी के तट पर अनेकों ऋषि मुनि एकत्रित हुए, और वह सब एक चर्चा पर अड़ गए कि तीनों देवताओं में सबसे बड़े देवता कौन है, सबसे श्रेष्ठ कौन है।
अब इसकी परीक्षा कौन करे, क्योंकि परीक्षा करने वाला भी कोई विशेष होना चाहिए, क्योंकि इन विशेष ब्रह्मा विष्णु महेश में देखना है। तो महाराज भृगु तैयार हुए। भृगु जी गए, सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। अच्छा, ब्रह्मा जी के पास जब जाते थे तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया करते थे। आज ब्रह्मा जी के पास गए, प्रणाम नहीं किए, तो ब्रह्मा जी आज जो है टेढ़ी आंख करके देखने लगे। सोचने लगे, देखो रोज आता था प्रणाम करता था, आज प्रणाम नहीं कर रहा। ऐसा होता है, आप किसी को प्रतिदिन प्रणाम करिए, दंडवत, या हमको कोई प्रतिदिन प्रणाम करे, दंडवत प्रणाम करे, और आकर के किसी दिन खड़ा हो जाए, घूरने लग जाए, और प्रणाम के हाथ से मुंह से राम राम भी ना कहे, तब तो लगेगा कि भाई प्रतिदिन आता था, दंडवत करता था, आज नहीं कर रहा है। ब्रह्मा बाबा भी सोचने लगे, और ये भी देख रहे हैं कि ऊपर से घूर और रहे हैं ये महात्मा। तो ब्रह्मा जी की आंखें लाल हो गई क्रोध से, बोले रुको अभी बताते हैं। तब तक भृगु जी वहां से भागे, बोले क्रोधित हो गए। आगे गए भोले बाबा के पास। अच्छा, जब जब कैलाश जाते थे भोले बाबा हरि भक्त समझ करके, हरि के भक्त भोलेनाथ और हरि के भक्त भृगु जी, तो तुरंत उठ करके खड़े हो जाते थे, हाथ खोल करके बाहों को फैला करके आइए आइए, और गले से मिला लेते थे, गले से लगा लेते थे। तो जैसे ही भृगु जी को देखा, एकदम भोले बाबा प्रसन्न हो गए, दोनों बाहों को खोल करके आइए महाराज आइए। भृगु जी ने कहा, अरे दूर रहो, अरे तुम पूरा चिता की भस्म लगा करके नरमुंडों की माला पहने हो, अशुद्ध अवस्था में रहते हो, और मैं जो है ब्राह्मण शुद्ध, तुम मुझे छूने आए हो, दूर हटो। इतना सुनते ही भोले बाबा का जो है क्रोध प्रकट हुआ, आंखें लाल हुई, त्रिशूल उठाए नहीं कि भृगु जी वहां से भाग लिए। बोले चलो भाई यहाँ से ठीक नहीं है। भागे भागे गए भगवान नारायण के पास बैकुंठ में। लक्ष्मी माता चरण दबा रही थी। जाते ही महाराज भगवान नारायण के वक्षस्थल पर जोर से चरण का प्रहार किया है। चरण का प्रहार करते ही भगवान नारायण तुरंत उठ करके बैठ करके और उनके चरणों को पकड़ लिया। हे ब्राह्मण देवता, कहीं आपके चरणों पर चोट तो नहीं आ गई, क्योंकि ये मेरा वक्षस्थल बड़ा कठोर है, आपके चरण बड़े सुकोमल है। यह देखते ही वह जो महात्मा थे भृगु, वह प्रसन्न हो गए और समझ गए कि भाई सबने माना, उस ऋषि मुनियों ने, कि सबसे हमारे जो श्रेष्ठ हैं भगवान नारायण हैं, और उन्होंने बारंबार प्रणाम किया। इसके बाद यदुवंश कुल का विस्तार है और उसका संहार है। उसको मंगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। बारी बारी से सब लोग श्लोक सुनाएंगे। सबसे पहले हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, जीवेश जोशी जी हैं, और इंदु पराशर जी हैं, नीरज दुबे जी हैं, मिथिलेश पांडे जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, और उमंग शुक्ला जी हैं, उज्ज्वल मोहन दास जी हैं, पायल किशोरी जी हैं, और माही दीक्षित जी हैं, संजय तिवारी जी हैं। चलिए स्वागत है आपका झा जी का। झा जी व्यस्त हैं क्या? तो डॉक्टर वैशाली जी शुरू कर देंगे। हाँ, राधे राधे गुरु जी। हाँ। राधे कृष्णाय राधे गुरु जी। आज कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। शांत आत्मा जितेंद्रिय। झा जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। अथ एकदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयो सूर्योपरागः सुमहान् आसीत् कल्पक्षये यथा अहं हि सर्वभूतानाम् आदिरन्तोऽन्तरं बहे भौतिकानां यथा खम्बार भूर्वायुर्ज्योतिरङ्गना नहि अम्मयानि तीर्थानि नहि अम्मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छला मया ते पुनन्त्युरुकालेन
दर्शनादेव साधव। नमो वः सर्वदेवेभ्यः ऋषयः श्रोतुमर्हथा। नमो वः सर्वदेवेभ्यः ऋषयः श्रोतुमर्हता। कर्मणा कर्म निर्हारो यथा स्यान्नस्तदुच्यताम्। कर्मणा कर्म निर्हार एष साधु निरूपिता। यच्छ्रद्धया यजेत यच्छ्रद्धया यजेद विष्णुं सर्वयज्ञेश्वरम् अक्षय। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। हाँ, आगे सुनाइए इंदु पराशर जी। हाँ, जीवेश जोशी जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ हाँ। आसा महो चरण रेणु युरीव कपीन्द्रं बिभ्यते लुब्धधर्मा स्त्रिमकृत विरूपां स्त्रिजितः कामयानां। राधे राधे। आसा महो चरण रेणु जुषां महंस्याम् वृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम् यादुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजेर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विभृग्याम्। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। सुनाते रहिए। आकांक्षा जी हैं। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे।